संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ एक और मामला अब कोर्ट में गया है और कल प्रयागराज हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। क्या है ये मामला और आखिर मस्जिद कमेटी को क्यों बार बार अदालत की शरण लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कासिम जमाल जी हैं जो एडवोकेट हैं मस्जिद कमेटी की तरफ से। कासिम जी, एक बार फिर से एक और मामला कोर्ट में गया है, इस बार क्या मामला है? इस बार मामला ये है कि सदा से ही मस्जिद कमेटी सालाना रमज़ान से पहले इसकी पुताई सफाई कराती है, तो उसकी पुताई सफाई कराने से एडमिनिस्ट्रेशन रोक रहा है। संभल ज़िला प्रशासन उनसे परमिशन के लिए कहा भी था, एप्लीकेशन दी थी और एसआई को भी परमिशन के लिए दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन किसी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। इसलिए उसकी सफाई पुताई कराने के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर की गई है। तो क्या कल इस मामले में सुनवाई हुई? जी, कल भी सुनवाई थी। कल एसआई के वकील वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए थे और वहाँ बहस हमारे वकील साहब ने की थी, लेकिन वो फिर आज का टाइम दे दिया गया है और आज अब आने वाला कल का टाइम दे दिया गया है और कल इसमें बहस होगी। तो कब से है ये रोजे, कब से शुरू हुए? 1 तारीख से? पहली दूसरी तारीख से, जो चांद के हिसाब से बनेगा पहली या दूसरी तारीख, तो तब से क्या कहते हैं शुरू होंगे ये। और ये जो रंग रोगन की इजाज़त मांगी गई है, क्या ये हर साल होता है रोजे से पहले या इसी बार देखिए, आज तक कभी, जब से हम देखते चले आ रहे हैं अपने ज़माने से भी और पहले से भी, सदा से सालाना रंग रोगन होता है और कभी कोई किसी की कोई आपत्ति नहीं हुई थी। लेकिन क्योंकि इस बार डिस्प्यूट ये कर दिया गया है, तो इस डिस्प्यूट की वजह से परमिशन मांगी गई थी। ना तो कभी किसी ने कोई परमिशन भी नहीं मांगी, बल्कि पहले की हमने एक लेटर पढ़ा था मैंने, क्योंकि ये फाइल देखी है इसकी, तो मैंने एक लेटर देखा था उसमें कि एक बार डीएम साहब सन 47 से पहले भी यहाँ कोई मुआयना करने आए थे और उसमें कुछ खराबी थी, तो उन्होंने खुद डायरेक्शन करी है कमेटी के लिए कि कमेटी इसको ठीक कराए। मस्जिद कमेटी देख रेख करेगी? जो तो मस्जिद कमेटी उसकी देखरेख करती चली है, ये मस्जिद कमेटी देखरेख करती है, तो पुताई कराना सफाई कराना इसमें कोई वायलेशन तो किसी चीज़ का है नहीं। लेकिन जैसे आपत्ति लगाई गई थी कि एएसआई के संरक्षण में है, तो एएसआई इसके लिए जवाब दिया या एएसआई से पूछना होगा, तो क्या आप लोगों ने एएसआई से भी पूछा या प्रशासन को कोई? नहीं, ऐसा एएसआई को भी लेटर भेजे थे, प्रशासन को भी लेटर भेजे थे हमारी कमेटी के सदर साहब की तरफ से, और उन्होंने सारे लेटर दिए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और जो लोकल प्रशासन है उसने मना कर दिया कि एएसआई करेगी, हम इसमें कुछ नहीं इन्वॉल्व हो सकते। और हम इसलिए आपको कोर्ट जाना पड़ा? हाँ, इसलिए कोर्ट गए कि कोर्ट परमिशन दे दे, उसकी सफाई करनी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अच्छा कासिम साहब, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ, उसमें अभी जो सरकार की तरफ से एफिडेविट लगाया गया, उसमें खासकर कुएं को लेकर कहा गया है कि कुआं जो है, जो मस्जिद के बाहर गेट पर है, वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है, और वो जो 19 कूप बताए गए हैं जो आसपास, उसका एक पार्ट है। तो इसको लेकर मस्जिद कमेटी का क्या कहना है? देखिए, संभल में सैकड़ों कुएं हैं और सदा से कुएं होते ही थे। पहले पानी का स्रोत यही कुएं थे पानी इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि यही इस एरिए में सिर्फ जामा मस्जिद थी यहाँ, तो ये कुआं जब से जामा मस्जिद है, जब से ये कुआं भी यहाँ पर मौजूद है, और वो जामा मस्जिद के वज़ू के लिए या जामा मस्जिद में नमाजियों के आने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। वहाँ घर भी जो है वो भी वही जामा मस्जिद से रिलेटेड ही 2, 4, 10, 20 घर लोग हैं। वहाँ किसी का ऐसा घर नहीं है कि जो वैसे पब्लिक से, लेकिन कुआं कहीं भी था, अगर पब्लिक भी उसे अगर पानी पीना चाहती होगी उस ज़माने में, तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, सब लोग पी सकते थे। पानी पीने के लिए तो किसी को मनाही नहीं थी। लेकिन ये कहना कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। ये जामा मस्जिद का है, जामा मस्जिद के बराबर में, और जामा मस्जिद उसका हिस्सा, कुछ हिस्सा जामा मस्जिद में है, कुछ जामा मस्जिद के बाहर है, तो वो जामा मस्जिद के ही लिए था। अब सरकार ने उसमें कुछ जवाब दिया, उसको हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में वो देख रहे हैं, उसका जवाबदेही करेंगे, और हमने सारे पेपर उसके पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि उसमें हमारा बोरिंग भी लगा हुआ है। सन 55 वगैरह में हम परमिशन लेके उसमें बोरिंग भी लगाया था जब लाइट आई थी, तो उसका पानी का स्रोत वो मस्जिद के लिए है। उसमें कहने की बात, उसमें बाकी कोई अगर बात कर रहा है तो वो अलग बात कर रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। देखिए, ये कासिम जमाल है जिन्होंने बताया कि हर साल जिस तरीके से, क्योंकि मस्जिद कमेटी ही मस्जिद की जो देख रेख है वो करती आई है, और इसको लेकर बहुत साल पहले एक लेटर भी है प्रशासन का, इसीलिए शायद मस्जिद कमेटी ने, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम प्रशासन से इजाज़त मांगी, लेकिन प्रशासन की इजाज़त नहीं मिली, तो इसीलिए इन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। अब संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल।